हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी। आइए फ्रेंड, आज अपन इंसर्ट के आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। उससे पहले अपन ये शेप्स वाली चीज़ें पढ़ लिए थे। अब अपन देखेंगे इसमें स्मार्ट आर्ट। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे शेप्स, अब इसमें पढ़ेंगे अपन स्मार्ट आर्ट। तो चलिए स्मार्ट आर्ट क्या है ये जानते हैं। तो स्मार्ट आर्ट में फ्रेंड, जैसे आपको आपकी संस्था में किस चीज़ों का सिलेबस है या आप किस प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं या अन्य चीज़ें जो मेन हेडिंग डाल के बनाते हैं, वो चीज़ें बनाने के लिए काम किया जाता है। और इसके बाद में अगर जब आप लिस्ट में जाते हैं तो लिस्ट में इस प्रकार बताएगा, और आप प्रोसेस पे जाते हैं तो प्रोसेस में इस प्रकार ये चिन्ह आएंगे। दिख रहा है फ्रेंड, आपको चेंज होते हुए दिखाई दे रहा होगा। और साइकिल पे जाते हैं तो ये इस प्रकार ये आपको गोल गोल आकृति वाले दिखाई दे रहे होंगे। और उसके बाद में आप जो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के चॉइस करते हैं तो अपन यहाँ पे देख लेते फ्रेंड। यहाँ में इस प्रकार एक सिलेक्ट कर लिया और आगे और देख लेते अपन। ठीक है, ये वाली चीज़ें मैंने सिलेक्ट कर ली। अब ये वाली चीज़ें सिलेक्ट कर ली फ्रेंड। अब यहाँ से मेरे को एक चीज़ सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। जब मैं यहाँ ओके कर दिया तो यहाँ क्या कर लेना है फ्रेंड, यहाँ पे जैसे सेंटर का नाम डालना है तो डाल सकते हैं, या पीजीडीसीए का जो कोर्स है तो पीजीडीसीए में कितने सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से आते हैं वो डाल सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं पीजीडीसीए का लिख देता पीजीडीसीए। अब पीजीडीसीए लिख दिया मैंने फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको लिखना है पीजीडीसीए, यानी पीजीडीसीए का अपन लिखते हैं फंडामेंटल, है ना। फंडामेंटल, इस प्रकार अपन फंडामेंटल लिख लिए। और यहाँ पे लिख लेते हैं पीसी पैकेज, है ना, पीसी पैकेज। अब पीसी पैकेज हो गया फ्रेंड। और अगला एक सब्जेक्ट और डालना है आपको। तो ये जो पार्ट वाले भाग है ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल के कितने भाग हैं तो आप डाल सकते हैं 1, और यहाँ पे डाल सकते हैं 2। अब यहाँ पे इस प्रकार डाल सकते हो। पीसी पैकेज के बारे में आप और डालना चाहे तो पीसी पैकेज में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट ये चीज़ें आती है तो आप यहाँ दे सकते हैं। पीसी पैकेज में कौन कौन से भाग रहते हैं तो एमएस वर्ड, क्या लिख दिया अपन, एमएस वर्ड लिख देता फ्रेंड, वर्ड। और क्या आता है फ्रेंड आपके इसमें एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल। और इसके बाद में क्या आता है फ्रेंड, और आपके इसमें पावर पॉइंट, है ना, पावर पॉइंट ये चीज़ आती है। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट लिख सकते हैं आप। इसमें आप ये बता सकते हैं कि आपके यहाँ पे पीसी पैकेज में कितने सब्जेक्ट है। ठीक है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है और पावर पॉइंट है। ठीक है, तो इस पर आप बता सकते हैं। और इसमें फंडामेंटल में 2 भाग होते हैं तो 2 भाग आप बता सकते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। ये मैं इसे जनरली लिख रहा हूँ, आपके पीजीडीसीए में 2 भाग नहीं होते हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं और उसका डेफिनेशन डालते हैं फ्रेंड, तो वो डेफिनेशन आप इस प्रकार बता सकते हैं कि आपके इसमें डेफिनेशन में क्या है। तो इस प्रकार जो चीज़ें रहती है उसे अपन डालने के लिए यहाँ पे इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार अपन लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप इसमें आकृति चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। कलर इसमें रेक्टेंगल में इस प्रकार लेना चाहे तो इस प्रकार ले सकते हैं, यानी आप कलरफुल में चेंज करना चाहे तो कलरफुल में हो जाएगा ये इस प्रकार। उसके साथ साथ में फ्रेंड और भी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। आप अगर इसमें डिज़ाइन देना चाहते हैं तो डिज़ाइन भी दे सकते हैं, वापस इस प्रकार चेंज करना चाहते हैं तो ये इस प्रकार चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, पीजीडीसीए, फंडामेंटल और पीसी पैकेज, और यहाँ पे और 2 सब्जेक्ट डाल देते हैं अपन। ठीक है, वीबीनेट, तो ये इस प्रकार, और डाटाबेस, है ना, तो यहाँ डाटाबेस वाला डाल देता है या वीबीनेट डाल देता है, या पीसी पैकेज के बारे में डाल दिया मैंने। ठीक है, तो इस प्रकार अगर यह डालता हूँ तो मैं इस प्रकार इफेक्ट आएगा फ्रेंड, तो इस प्रकार अपन डाल सकते हैं। ठीक,
तो यहाँ से आप क्लिक करते हैं लेआउट पे, तो लेआउट पे आपको यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी, इस प्रकार मिल सकती है। देखिए PGDCA में कौन कौन से कोर्स होते हैं, तो फंडामेंटल में ये जो चीज़ें दोहरा दी। और पीसी पैकेज में क्या क्या आता है, तो पीसी पैकेज में MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये पीसी पैकेज वाला हो गया। और फंडामेंटल में 2 भाग, तो 2 भाग वो ओपन है नहीं, पर मैं बता रहा हूँ आपको। और कलरफुल में लेना चाहे तो कलरफुल में ले सकते हैं आप, इस प्रकार। तो चलिए अपन आगे चलते हैं, इसके बाद में अपन आगे देखते हैं फ्रेंड। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी और आना भी चाहिए। ये चीज़ें आपको जो नोट्स बनाते हैं तो बहुत काम में रहती है, अधिकतर इसका काम नोट्स बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए अपन आगे देखते हैं, इसे अपन हटा लेते हैं। ठीक फ्रेंड, इसको मैं हटा देता Ctrl+Z से। अब ये हट गया। अब अपन वापस से इंसर्ट में चले जाते हैं, उसके बाद में चार्ट पे जाते हैं फ्रेंड। अब ये चार्ट पे देखिए, आप चार्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब चार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इस प्रकार चार्ट दिखाई देंगे। तो कॉलम चार्ट दिखाई देंगे, लाइन चार्ट दिखाई देंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर लाइन चार्ट है, उसके बाद में पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, ठीक है। XY स्कैटर चार्ट है, स्टॉक चार्ट है, ठीक है। सोपेस चार्ट है, ठीक है। और 2 आउट चार्ट है, बबल चार्ट है, और रीडर चार्टर है। तो ये इस प्रकार आपके जो 7-8 प्रकार के चार्ट है वो आप बना सकते हैं इसमें। ये इस प्रकार अलग अलग दिखाई दे रहा है, आप इस प्रकार रीडर चार्ट, ठीक है, बबलेट चार्ट, ठीक है। और ये बुलबुले चार्ट वाले बुलबुले भी ये इस प्रकार दिखाई देंगे, जो बुलबुले चार्ट है, ठीक है। और 2 आउट 2 नाउट भी चार्ट ये इस प्रकार दिखाई देगा। तो अधिकतर हमारे को ये चार्ट प्रयोग में लाए जाते हैं और इस प्रकार के चार्ट रहते हैं। और अपने को पाई चार्ट, 2-3 प्रकार के चार्ट ज़्यादा काम में आते हैं फ्रेंड। तो 2-3 प्रकार के चार्ट अपन देखते हैं। तो अपन सबसे पहले वाला ये वाला एक चार्ट लेके बता देता मैं। अब यहाँ पे ग्रोथ आप समझते हैं, वृद्धि। अब किस चीज़ में कितनी वृद्धि हो रही है, तो ये चीज़ें जानने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे फ्रेंड आपको 2 चीज़ें दिखाई दे रही होगी, एक है हमारे पास MS वर्ड वाला और दूसरा इधर भाग खुला है एक्सेल वाला। अब एक्सेल वाले लेवल पे अपने को डालना है कि क्या क्या चीज़ें आपको डालना है। अब आइए अपन यहाँ पे डाल देते हैं कि इस साल जो पास आउट लड़के डाल लेते अपन। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये इधर एक्सेल वाले साइड में यहाँ पे डाल रहा फ्रेंड में जियोग्राफी। क्या डाल रहा? जियोग्राफी। जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में फ्रेंड जियोग्राफी, अब जियोग्राफी में सीरियल नंबर डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जियोग्राफी में जैसे मैं लेवल में डालता हूँ, तो जियोग्राफी में मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं, सबसे ज़्यादा जियोग्राफी वाले हैं 75। तो मैं यहाँ 75 डाल दिया, ठीक। अब यहाँ पे मैं जियोग्राफी में 75 डाल दिया फ्रेंड। अब आगे चलते हैं अपन, ये जो बाकी तो अपने को यहाँ 0 कर लेना है, इनको हटा देना है। हटा दे तो भी चल जाएगा। लेवल 2, लेवल 4 अपन एक एक चीज़ को समझेंगे। तो लेवल 2 उसको हटा लिए और यहाँ पे भी फ्रेंड में ये वाली चीज़ें हटा लेता, ठीक। और ये लेवल 2 दिया है उसको भी हटा देता, ताकि आपको समझने में अच्छी चीज़ मिल सके। अब यहाँ पे फ्रेंड में मैथमेटिक्स से लिख देता या हिस्ट्री लिख देता। क्या लिख देता? हिस्ट्री लिख देता। ये हिस्ट्री लिख दिया। और हिस्ट्री में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं मेरे पास फ्रेंड? हिस्ट्री में पढ़ने वाले बच्चे ये मान के चलते अपन 55 बच्चे हैं, ठीक। इस प्रकार अपन आगे चलते हैं। इसमें मैं थर्ड वाले कॉलम में चले जाता। तो थर्ड वाले कॉलम में चले जाता तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब यहाँ अपन ये मान लेते हैं कि मैथ्स है ना। चलिए मैं मैथ्स से लिख देता। ये आपको दिख रहा है फ्रेंड। मैथ्स में अगर चले गए तो मैथ्स में अपन ग्रोथ करवाते हैं, तो यहाँ पे कम से कम बच्चे अपने पास मैथ्स वाले 23 बच्चे मान लेते हैं, ठीक। ये मैथ्स वाले 23 बच्चे हो गए। अब इसके बाद यहाँ जो है ये चीज़ें अपन को 0 कर लेना है। जो लेवल आप हटा भी सकते हैं, पर अपने को यहाँ सब हटा देना है। इनके अंक जो भी है वो हटा लेते हैं, ठीक। इसके बाद में मैथ्स हो गया अपना। बायो लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिख ले फ्रेंड? बायो लिख लेते हैं, BIO बायो, ठीक। बायो में अपन यहाँ पे मान लेते हैं 27 बच्चे। कितने? 27 बच्चे बायो वाले।
अब यहाँ से जो 27 बच्चे हैं फ्रेंड, तो ये मान लिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ का बाद में बता रहा हूँ, उसके बाद में ये। अब फ्रेंड देखिए, अब यहाँ पे हिस्ट्री में पास होने वाले वो बच्चे देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन जो सीरियल नंबर 1 डाला है, ठीक, यहाँ पे मैं डाल देता पास। क्या डाल दूँ फ्रेंड? पास, पास वाले। और यहाँ डाल देता 3 में फेल। क्या डाल दूँ? फेलियर। फेलियर है ना, फेलियर स्टूडेंट यहाँ है, ठीक। ये इतना समझ में आ गया फ्रेंड। अब 75 बच्चे में से अपन ये नहीं मान लेते आर्ट्स में कितने फेल हुए होंगे, ये मान लेते अपन 10 बच्चे फेल हुए हैं। 10 ज़्यादा हो रहे हैं, अपन यहाँ पे 5 बच्चे कर लेते हैं, है ना। 5 बच्चे फेल हुए, और इसमें ये सॉरी पास जो मान लेते हैं अपन, पासिंग वाले 71 बच्चे मान लेते हैं पास। और पास वाले बच्चे कितने? 71 मान लिए। और यहाँ पे फेलियर में मान लिए फ्रेंड अपन 4 बच्चे फेलियर में आ गए, ठीक। ये इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पे बायो में 55 में से 45 बच्चे पास हुए, और कितने फेल हो गए? 10 बच्चे फेलियर मान लेते अपन। कितने? 10, ठीक। अब यहाँ पे ये हो गया, आपको ये बता दिया। देखिए अब ये जो ग्रोथ कर रहा है, आपको ध्यान रखना है जियोग्राफी में फेलियर कितने हैं, ये चीज़ें, ये एक आपका चार्ट बन रहा है, इस आधार पे आपको दर्शाना है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये चीज़ ऐड कर लेना है। अब यहाँ मैथ्स में देख लेते हैं। अब मैथ्स में से क्या होता है? 17 बच्चे पास हुए। कितने? 17 बच्चे। और यहाँ पे फेल हुए फ्रेंड 6 बच्चे फेल हो गए। कितने? 6। अब बायो में भी क्या कर लेते हैं अपन? बायो में 22 बच्चे पास हो गए और 5 बच्चे फेल हो गए, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये आपका चार्ट बन गया है। क्या हो गया फ्रेंड? चार्ट बन गया। तो आप यहाँ पे देखिए, ये एक एक चीज़ मैंने दोहराई। सबसे सर्वाधिक बच्चे किस में थे? आर्ट में। इनमें से क्या फेलियर वाले ये रेड में आ रहे हैं। आप रेड में लेना चाहे तो उसको यहाँ से डाटा चेंज कर सकते हैं ना, जो यहाँ से मैंने बताया था वो वाले डाटा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेड में लेना है तो आप रेड में ले सकते हैं, या इसको अपन कलर चेंज कर लेते। क्या करते हैं? इसका कलर चेंज कर लेते। यहाँ से अपन कलर चेंज कर लेंगे फ्रेंड। ये इस प्रकार कलर लेते हैं, ठीक। ये आपको अच्छा लगेगा। इसमें जो कम बच्चे हैं उसमें पता चल रहा है। अब ये हो गया आपका MS किसमें? MS वर्ड में आपका चार्ट बन गया। अब चार्ट बन गया तो इसको अपन हटा देना है। क्या करना है फ्रेंड? इसको हटा लेना है, और ये कहाँ आ जाएगा? आपका MS वर्ड में। अब दिख रहा है आपको फ्रेंड? इस प्रकार आपको क्या करना है? चार्ट बनाने में मदद मिलेगी। आपको यही ध्यान रखना है, पास फेलियर। अब यहाँ पास और फेलियर कलर आ गया, ये साइड में लिखा हुआ आ रहा है। ये यहाँ पे फ्रेंड, ये यहाँ पे कलर लिखा हुआ आ रहा, ठीक है। सीरियल फर्स्ट वाले में है, ठीक है। ये सीरियल जो फर्स्ट दिया है ये ज़्यादा डार्क कलर है, या इसको मैं और कलर में चेंज कर लेता है ना, कलर और ले लेते तो आपको समझने में और ज़्यादा अच्छा रहेगा। कलर में आपको कौन सा लेके बता दो? ठीक है, उतना ही कलर है फ्रेंड। तो अपन एक काम कर लेते हैं, ये कलर लिए थे, चलो ये वाला ले लेते वापस, ठीक। अब यहाँ देखिए सीरियल 1 में जो पासिंग वाले दिए थे अपन, ठीक है, ये सब्जेक्ट वाले। तो आप ये सब्जेक्ट वाले जो बॉयज़ थे अपन वहाँ पे सीरियल पे जो डाले नहीं थे सब्जेक्ट। हिस्ट्री में, जियोग्राफी में कितने थे? सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। और पास वाले उससे कम वाले हैं, यानी ये इसके बीच तो 75 लड़के अपन माने थे। कितने? 75 बच्चे किस में माने थे अपन? हिस्ट्री में, ये सॉरी जियोग्राफी में। जियोग्राफी में 75 थे। 75 में से देखिए यहाँ पे फेलियर बच्चे कितने मान रहे अपन, है ना। फेलियर बच्चे कितने मान रहे थे? 71 पास मान रहे थे, और 74 क्या हुए थे? पास हुए थे। तो यहाँ पे ये बता रहा है सीरियल नंबर, ये यहाँ पे आप माउस का जो कर्सर सेट करेंगे तो यहाँ 75 है, और यहाँ पे बता रहे हैं आपको 71। वॉल्यूम 2 में 71 ये पास पॉइंट वाला बता रहे हैं। पास पॉइंट पे आपको जो लिखा हुआ आ रहा है, जो माउस का एरो सेट कर रहे हैं, तो
देखिए ये यहाँ पे, ठीक है, पास पॉइंट जियोग्राफी वैल्यू 71। अब यहाँ लाता हूँ मैं नीचे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, सीरियस फेल ईयर पॉइंट जियोग्राफी कितने 4 स्टूडेंट फेलियर है। तो ये 4 स्टूडेंट के यानी इसके बीच में बता रहा है और ये इसके बीच में बता रहा है। इस प्रकार यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है। और ये इधर फेलियर को ग्रीन कलर में दोहराया गया है, पास को रेड कलर में, और ये इसको जामुनी कलर में दोहराया गया है। तो इस प्रकार जब आप देखते हैं फ्रेंड, तो आप इस प्रकार चार्ट बना सकते हैं। और भी आप इसको सेव करना चाहें तो आप यहाँ पे देखिए, इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, सेव एस यहाँ पे दिखाएगा। और चेंज टाइप चार्ट, तो चेंज टाइप चार्ट पे जाएंगे तो ये इस प्रकार टाइप चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे फ्रेंड, आप चेंज टाइप चार्ट पे जाएंगे तो आप चार्ट बदलना चाहे तो बदल देंगे। तो मैं चार्ट आपको बदल के बता रहा। तो यहाँ पे चार्ट बदल के देखते हैं अपन। ये देखिए पाई चार्ट मैंने बदल के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पाई चार्ट ले रहा हूँ फ्रेंड, आप ध्यान रखना कि यहाँ पे पाई चार्ट लेने पे कैसा बदल जाता है। तो पाई चार्ट में इस प्रकार ले लेता हूँ ये वाला। तो यहाँ पे पाई चार्ट पे क्लिक कर दिया, ये पाई चार्ट है और इसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार आ जाएगा। अब जियोग्राफी के बच्चे ये इतने सारे बता रहे हैं, ठीक है, यानी 42% है। अब हिस्ट्री के बच्चे ये वाले हैं, तो ये रेड वाला है। हिस्ट्री के बच्चे 55% है, यानी 41%, 55 बच्चे 41%। और इसके बाद में मैथ्स वाले बच्चे ग्रीन में हैं, तो यहाँ मैथ्स पे क्लिक करूँगा तो 23 यानी 13% बता रहा है। इस प्रकार इधर जाता हूँ मैं यहाँ पे, तो 27 बच्चे बायो वाले हैं, तो बायो में कितना बताएगा फ्रेंड, 15% बताएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं ये चीज़ें। और परसेंट वाली लेना चाहे तो आप यहाँ पे ये परसेंट वाली ले सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो प्रतिशत में आएगा तो ये प्रतिशत में बताएगा, ठीक। जो आपको जमीन क्षैतिज वाली चीज़ें नापने के लिए आती है तो ये इस प्रकार यहाँ पे परसेंट बताएगा। देखिए यहाँ पे जो देखिए यहाँ जियोग्राफी ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, हिस्ट्री लिखा हुआ आ रहा है, मैथ्स लिखा हुआ आ रहा है, बायो लिखा हुआ आ रहा है। अब जियोग्राफी में 42% बच्चे हैं, हिस्ट्री में कितने परसेंट है फ्रेंड, हिस्ट्री में आपका ये रहा रेड वाला 30% बच्चे हैं। और मैथ्स में है फ्रेंड आपका 13% है, और बायो में 15% है। सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ कम है, इसमें है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको आया होगा समझ में, इतना तो आ गया आपको चार्ट कैसे लेते हैं। और यहाँ कलरफुल में चार्ट मिलेंगे आपको, अलग अलग कलर में मिल जाएंगे, पर अपन यही चार्ट रखते हैं क्योंकि ये चार्ट सबसे अच्छा है, ठीक है। इस प्रकार आप चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे तो चेंज टाइप चार्ट में आपको मिल जाएगा ये चेंज करने का। आप इसमें और एक प्रकार के और लेना चाहते हैं तो और ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये बार वाला लेना चाहते हैं तो ये इस प्रकार बार वाला आ जाएगा आड़ा। और ये इस प्रकार आप लाइन चार्ट लेना चाहते हैं तो ये लाइन चार्ट मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे लाइन चार्ट में क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार लाइनिंग चार्ट आएगा, और लाइनिंग चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार ग्रोथ बताएगा आपको, ठीक। सबसे ज़्यादा किस में, कितने बच्चे किस में, ठीक। तो यहाँ पे 71 बच्चे और 4 बच्चे फेलियर, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। 45 बच्चे, इसमें से 10 फेल, 55 बच्चे थे टोटल। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये आपका हिस्ट्री वाला चीज़ है, तो हिस्ट्री में ये, मैथ्स में ये 27, बायो में, और उनमें से फेलियर कितने थे ये सब चीज़ें बता रहा। तो ये चीज़ें आप पास और फेल, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, सीरियल नंबर 1 ये पास और ये फेल। ये फेलियर वाला ग्रीन वाली लाइन है, और रेड वाली लाइन है, और ये येलो वाली लाइन है। तो इस प्रकार आपको जो ब्लू कलर की लाइन है वो किस में है, पास आउट टोटल बच्चे की है। और यहाँ पे जो रेड वाली है वो पास आउट बच्चे हैं, और यहाँ पे जो ग्रीन वाली लाइन है ये फेलियर वाले बच्चे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये लाइन चार्ट होता है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो चलिए अपन आज इसके ही ऊपर ख़त्म करते हैं। चार्ट समझ में आ गया आपको, चार्ट, स्मार्ट आर्ट और चार्ट, ये 2 चीज़ें समझ में आई आपको। अब स्मार्ट आर्ट में क्या होता है ये मैंने बताया आपको, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। स्मार्ट आर्ट में कुछ नहीं होता है फ्रेंड, यहाँ पे आपको किसी चीज़ की हेडिंग डालना है तो इसके लिए काम में किया जाता है। तो चलिए अपन यहाँ समझे, अपन अगले वीडियो में देखेंगे ये लाइनिक्स, हेडर और फुटर, टेक्स्ट और सिंबल वाले। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आप पेज लेआउट पे चलेंगे, तो पेज लेआउट में फ्रेंड आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी, तो आप ध्यान रखना कि पेज लेआउट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार आप राइटिंग की कलर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आप ब्लैक में ही थे तो अपन ब्लैक में ही देख रहे थे, तो ये आप इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अपन आज का वीडियो इतना ही, और अपन अगले वीडियो में मिलते हैं।
इंसर्ट के साथ, लाइनिक्स, हेडर फुटर के साथ और सिंबल के साथ। तो अगले वीडियो में देखेंगे अपन आगे की चीज़ें। ठीक है फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। आप जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे फ्रेंड, तब तक आपको ज़्यादा से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।